एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद यूं तो कई सारे लोग सामने आए जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के निधन मामले पर खुद की स्टेटमेंट देकर सुशांत सिंह राजपूत का सच सबके सामने लाने की कोशिश की। जहां पर सुशांत सिंह राजपूत का जो नया स्टाफ था जिसे रिया चक्रवर्ती ने रखा था, उन्होंने तो यही कहा कि सुशांत ड्रग्स लेता था, लेकिन जो सुशांत का पुराना स्टाफ था, सुशांत के जो पुराने करीबी थे, उनके दोस्त थे, उन्होंने भी इस बात का दावा किया कि सुशांत ड्रग्स नहीं लेता था और आज तक हमने उसे ड्रग्स लेते हुए नहीं देखा। इसके बाद अब सामने आया है सुशांत सिंह राजपूत का जो लोनावला में बंगला है, उस बंगलों के केयरटेकर सामने आए हैं और उन्होंने खोली है रिया चक्रवर्ती की सारी पोल। क्या कुछ कहा है उन्होंने अपने स्टेटमेंट में रिया चक्रवर्ती को लेकर, देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। सुशांत सिंह राजपूत का लोनावला बंगलों के केयरटेकर ने कर दिया ऐसा खुलासा जिससे आ चुका है रिया चक्रवर्ती का सच, या यूं कहे कि रिया चक्रवर्ती का वो झूठ पकड़ा गया जिसने सभी को हैरान कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत का लोनावला बंगले की देखरेख करने वाले केयरटेकर सामने आए हैं जिन्होंने खुद किया है सुशांत सिंह राजपूत मामले पर चौंकाने वाला खुलासा। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने अपने निधन से एक दिन पहले लोनावला फार्म हाउस के केयरटेकर रईस को अपने पेट्स अमर, अकबर और एंथनी के खर्चों के लिए पैसे ट्रांसफर किए थे। सुशांत का लोनावला फार्म हाउस पर काम करने वाले रईस ने कहा कि 14 जून की दोपहर मैंने टीवी न्यूज चैनल पर खबर देखी कि सुशांत सिंह राजपूत का निधन हो गया। पहले तो मुझे इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ क्योंकि मैं देख रहा था। एक दिन पहले ही उन्होंने मुझे उनके पेट्स अमर, अकबर और एंथनी के लिए पैसे ट्रांसफर किए थे। रईस ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत एक्टर फार्म हाउस में शिफ्ट होना चाहते थे और वो जैविक खेती भी करना चाहते थे और उससे सीख रहे थे। इस केयरटेकर रईस ने कुछ पुरानी बातों को याद करते हुए भी खुलासा किया। रईस ने बताया कि सुशांत सर अक्सर फार्म हाउस आते थे और वो अक्टूबर 2019 में अपनी यूरोप यात्रा पर गए थे और यूरोप यात्रा से जब वो वापस लौटे तो उनकी हालत काफी ज्यादा खराब थी, इसलिए लगभग 2 महीने तक सुशांत सिंह राजपूत फार्म हाउस पर नहीं आए। केयरटेकर रईस ने यह भी बताया कि सुशांत सिंह राजपूत शुरुआत में 2018 में फार्म हाउस उन्होंने किराए पर लिया था। 1 साल बाद जब अनुबंध के नवीनीकरण का समय आया, यानी कि जब लॉकडाउन का समय आया, तो वो इसे खरीदना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने फार्म हाउस में जो करना चाहते थे उन सभी चीजों को लेकर प्लानिंग कर ली थी और उसी के अनुसार जगह भी तैयार की जा रही थी। मई 2020 में ये समझौता खत्म हो गया था, जिसके बाद सुशांत सर ने जून और जुलाई महीनों के लिए अपना किराया दे दिया इस बंगले के लिए। फार्म हाउस पर काम करने वाले रईस से जब पूछा गया कि आखिरी बार फार्म हाउस पर कब आए थे सुशांत सिंह राजपूत, तो इस पर केयरटेकर रईस ने खुलासा किया कि सुशांत सिंह राजपूत मार्च के बाद 2 से 3 महीने तक रहने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। रईस ने कहा कि रिया का जन्मदिन और उनके पिता के जन्मदिन जैसे फंक्शंस को अक्सर फार्म हाउस में सेलिब्रेट किया जाता था। उनकी आखिरी बार सुशांत सिंह राजपूत फार्म हाउस पर इसी साल, यानी कि साल 2020 में ही जनवरी और फरवरी के महीने में गए थे। जनवरी में सुशांत सर अपने जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए रिया के साथ गए थे। उनके साथ सैमुअल मिरांडा, श्रुति मोदी और कुछ दोस्त भी शामिल थे। फिर सुशांत सर फरवरी के आखिरी हफ्ते में आए। उस समय उनके साथ दीपेश रावल, सिद्धार्थ पिठानी, नीरज और केशव और एक रसोइया आया था। उन्होंने मार्च में भी आना था, लेकिन मार्च में आने का उनका ये प्लान पूरी तरह से कैंसिल हो गया था। रईस ने यह भी कहा कि जनवरी में आने के बाद वो पवाना के एक आइलैंड पे गए जहां पर श्रुति मोदी के पैर का फ्रैक्चर हो गया था। शुरू में हम उन्हें लोनावला के एक अस्पताल में ले गए थे। अगले दिन उन्हें मुंबई के नजदीक अस्पताल में एडमिट किया गया था। रईस ने कहा कि अमर, अकबर और एंथनी अभी भी फार्म हाउस पर ही रहते हैं। तो ये तो था सुशांत सिंह राजपूत के लोनावला फार्म हाउस के केयरटेकर रईस का खुलासा, जहां पर सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि यहाँ पर
सुशांत सिंह राजपूत मामले से जुड़े ड्रग मामले पर भी केयरटेकर रईस ने किया चौंकाने वाला खुलासा। जहां पर केयरटेकर रईस ने यह स्टेटमेंट रिया चक्रवर्ती के स्टेटमेंट के बाद दी थी, जहां पर रिया ने इस बात का दावा किया था कि सुशांत सिंह राजपूत पहले से ही ड्रग्स लेता था। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के लोनावला बंगलो की केयरटेकर ने यह बात बताई कि सुशांत सिंह राजपूत को उन्होंने आज तक ड्रग्स लेते हुए नहीं देखा। ड्राइंग और स्मोकिंग वो करते थे, लेकिन मैंने आज तक उन्हें ड्रग्स लेते हुए आज तक नहीं देखा, तो मुझे ये बात सरासर गलत लग रही है। जहां पर केयरटेकर ने यह भी कहा कि मैं काफी सालों से सुशांत के साथ रहता हूं और मैंने देखा है कि सुशांत ड्रग्स नहीं लेता था। यहां पर सवाल ये उठता है कि अगर किसी इंसान को ड्रग्स लेने की आदत होगी तो वो हर किसी के सामने ड्रग्स लेगा, ना कि जो नए लोग जुड़ रहे हैं सिर्फ उनके सामने ही वो ड्रग्स लेगा। अगर किसी इंसान को वो आदत होती है तो वो पहले से होती है, ना कि बाद में शुरू होती है। अगर ड्रग्स की आदत सुशांत को लगी तो वो रिया चक्रवर्ती के आने के बाद ही ड्रग्स की आदत लगी। ये बात केयरटेकर के इस स्टेटमेंट से साफ हो जाती है, जिससे ये बात भी सामने आती है कि सुशांत की डिप्रेशन में और बॉलीवुड से बॉयकॉट होने का रिया चक्रवर्ती, सिद्धार्थ पिठानी और सभी लोगों ने पूरा फायदा उठाया। उसके डिप्रेशन होने का फायदा उठाया, उसे ड्रग्स की आदत डलवाई और उस फायदे के साथ सुशांत ड्रग्स लेने के साथ साथ डिप्रेशन में जाने के साथ साथ इतना ज़्यादा मेंटली टॉर्चर हो गया, जहाँ पर उसे धमकाया गया, डराया गया और इसी वजह से सुशांत काफी ज्यादा डर गए, अकेले पड़ गए और शायद इसी के चलते उन्होंने अपनी जिंदगी को लेकर इतना बड़ा फैसला ले लिया हो, ऐसा लग रहा है और लोगों का कहना है। क्योंकि हर किसी का स्टेटमेंट यही बात साफ कर रही है, क्योंकि जितने भी सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े पुराने लोग सामने आए हैं उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही है कि सुशांत ड्रग्स नहीं लेता था। तब सवाल ये है कि रिया, सिद्धार्थ पिठानी वगैरह सब झूठ बोल रहे हैं कि सुशांत ड्रग्स लेता था, बल्कि रिया, सिद्धार्थ पिठानी ने मिलकर सुशांत को ड्रग्स की गलत आदत लगवाई और उसके डिप्रेशन में होने का पूरा फायदा उठाया। और रिया चक्रवर्ती इसी वजह से सुशांत की जिंदगी में भी आई थी, ताकि वो सुशांत के करियर को स्पॉइल कर सके। और भी कई सारी बातें हो सकती है जिन्हें लेकर ऐसी बातें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। नेक्स्ट लाइव से रजनी के बाद तो देखा आपने, ये थी आज की स्पेशल रिपोर्ट रिया चक्रवर्ती को लेकर और साथ ही लोनावला बंगलो के उस केयर टेकर को लेकर, जिसने रिया चक्रवर्ती की सिर्फ पोल पट्टी ही नहीं खोली बल्कि सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े वो अहम सच भी बताए, जिन सच को जानने के बाद यहाँ पर सवाल ये उठ जाता है कि जो नए लोग सुशांत के साथ जुड़े थे वो ये कह रहे थे कि सुशांत ड्रग्स लेता था, लेकिन जो पुराने लोग हैं जो बीते कई सालों से सुशांत को जानते थे वो ये कह रहे हैं कि सुशांत ड्रग्स नहीं लेता था। इसका मतलब साफ है कि पुराने लोग जो बोल रहे हैं वो सच है, क्योंकि जो पुराने होते हैं वो जानते हैं कि आखिर इंसान का व्यवहार कैसा है। और जो नए लोग होते हैं, जहां पर सुशांत का निधन हुआ है, वो खुद के बचाव में यही कहेंगे कि सुशांत ऐसी हरकतें पहले भी करता था। ऐसे कई सारे सवाल हैं जो सामने आ रहे हैं, लेकिन इस मामले पर आपका क्या कहना है, ये राय देना बिल्कुल ना भूले नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए।